गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। हमारे पास जितने भी हार्श कंडीशन में रहने वाले जानदार हैं उन तमाम के बारे में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ऑस्मो रेगुलेशंस करते हैं। बिकॉज अब यहाँ पर हार्श कंडीशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे और क्यों रहते हैं, बिकॉज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ हार्ट टू द बॉडी कॉजेज लूज ऑफ वाटर। यहाँ पर हमारे पास जितने भी हम आर्थ्रोपोड्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनके हाथ और पैर और हड्डियाँ हैं सख्त, उनकी बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से इनमें सर्वाइव करते हैं। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हार्ट के साथ बॉडी का, उसमें सर्वाइवल करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसमें लीड किया जाता है डिहाइड्रेशन। जैसे कि अगर हमारी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद पंपेशन करती है बाय हार्ट, तो हमारी पूरी बॉडी को वाटर जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन अगर पानी की कमी हो जाए तो फिर हमारी बॉडी का जो कंडीशन है वो डिहाइड्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। इसमें मेजर प्रॉब्लम्स हमारे पास टेरेस्ट्रियल लाइफ में क्या क्या आती हैं, जो कि इनकी एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोपोड्स हैं, सब मोलस्कास हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। रेप्टाइल्स में फिशेस वगैरह जो जिनके अंदर हड्डी पाई जाती है ये वो हैं। मोलस्कास, आप लोगों ने जब 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने इन जानदारों के बारे में पढ़ा होगा, इनके अंदर भी हड्डी पाई जाती है। आर्थ्रोपोड्स बाकायदा तौर पर हड्डी वाले जानदार हैं। बर्ड्स में तो आपको पता है हार्ट, उनके काफ़ी सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मैमल्स, आपको पता है इन मैमल्स के अंदर ना सिर्फ जानवर शामिल हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इन तमाम बातों का आपस में ताल्लुक़ जोड़ दें तो हम इस तरह से कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में किस तरह होती है, जो कि और जो ऑर्गेनिजम्स हार्श कंडीशन में लिविंग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, किस तरह से, वाटर के साथ। ठीक, अब यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन जो है वो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करेगी और इनकी यही एक बड़ी मेन प्रॉब्लम बन जाती है, किनकी? आर्थ्रोपोड्स की, मोलस्कास की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और मैमल्स की, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे कि कुछ जानदार हैं उनको स्वेटिंग होती है, कुछ जानदार हैं, जैसे हमारी अपनी बॉडी की हम बात करें अगर इंसानों की, तो हमारी बॉडी पर स्वेटिंग होती है, यूरिन हमारा रिलीज़ होता है, वाटर जो है वो हमारा एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के ज़रिए रिलीज़ हो जाता है, तो हमें बार बार जो है वो पानी पीने की प्यास लगती रहती है। इसी तरह मोलस्कास, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स हैं, इन तमाम को भी पानी की नीड होती रहती है बार बार। सर्वाइवल इनका किस तरह से होगा अपने हैबिटेट में? बॉडी इज़ कवर्ड विद द एक्सोस्केलेटन स्किन, थिक स्किन। अब यहाँ पर एक्सोस्केलेटन आपको पता है जो आउटर मोस्ट कंडीशन ऑफ द हमारी स्किन है वो क्या होगी? एक्सोस्केलेटन होगी। बहुत सख्त कंडीशन वाले या सख्त स्किन रखने वाले जो हमारे पास मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये वो तमाम जानदार हैं जिनकी बॉडीज़ जो है वो एक्सोस्केलेटन से बनी हुई है। आउटर मोस्ट जो उनकी लेयर है वो काफ़ी थिक होती है, ताकि पानी को क्या कर सके, वो कंट्रोल कर सके, उनको एब्जॉर्ब्ड होने से बचा सके, या उनको हम कह सकते हैं कि हवा में उनके वेपर्स बनने से रोक सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज और रेक्टम होगा। यानी कि अगर जो भी पानी हम पीते हैं उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा पानी है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एक्सेस ऑफ वाटर बाय किडनीज क्या या फिर हमारे रेक्टम के ज़रिए से आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से। प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम अ फैट कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कैंगरूज हैं, कैमल्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इनके जो फैट्स होते हैं बॉडी के वो कैटाबॉलिज्म के ज़रिए से वाटर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक ख़ास केमिकल जो हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहा होता है उसके ज़रिए से भी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ टाइम तक अगर इनको पानी नहीं मिले
तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे फैट्स होते हैं जो कि इनकी पानी की एब्जॉर्प्शन करते हैं, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो क्या करते हैं, पानी ना मिलने पर भी कुछ टाइम तक अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग वाटर और यूजिंग लिक्विड फूड, हम जो जानवर हैं ये तमाम, जो अभी हमने एग्जांपल के तौर पर पढ़े, ये तमाम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद इनको प्यास लगती रहेगी, ये पानी पीते रहेंगे या फिर ऐसा फूड खाएंगे जिनके ज़रिए से इनके अंदर पानी चला जाए। जैसे अगर हम अपनी जानवरों की बात करें, जानवर और तमाम इंसान जो है, इंसान भी चूँकि माशरती जानवर ही है कहलाता, तो इसी वजह से मैं जो है ना मैमल्स में तमाम इंसान भी शामिल कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यास लगती है। और अपनी एग्जांपल या जानवर इंसानों की एग्जांपल देने का मकसद ये होता है कि हमें आसानी से इस ऑस्मो रेगुलेशन टर्शियल कंडीशंस के बारे में पता चल जाए कि किस तरह से हम जो हैं इन तमाम कंडीशंस को सर्वाइव कर पाते हैं। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। ऑस्मो रेगुलेशन टर्शियल कंडीशंस किस तरह से होती हैं, हार्श कंडीशंस हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं बॉडी के साथ हार्ट के ज़रिए से, और इसके जो कॉजेज़ हैं लूज़ ऑफ वाटर के, वो क्या होंगे, डिहाइड्रेशन। हमारे पास हार्ट और बॉडी के अंदर जितने भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स आपस में आते हैं उनके ज़रिए से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह बनेगा। और ये मेजर प्रॉब्लम है टर्शियल कंडीशंस को फेस करने के लिए। इनमें एग्जांपल जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्कास हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। इसके बाद इनकी सर्वाइवल हैबिटेट्स क्या कौन कौन सी है, इनकी बॉडी जो है वो एक्सोस्केलेटन यानी कि थिक लेयर के साथ बनी हुई है, ताकि पानी को स्टोर कर सके, अपनी बॉडी के अंदर सेफ रख सके। फिर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनीज एंड रेक्टम होगी। हमारी किडनीज और रेक्टम जो है वो पानी को एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर वो पानी को निकालने की वजह बनते हैं ना बाय यूरिन, एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा एसिड जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, एक्स्ट्रा जो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर सकते हैं, उनको निकालने की वजह तो ये पानी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, वो तमाम चीज़ें भी स्टोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास कैंगरूज और कैमल्स हैं वो क्या करेंगे, वो कैटाबॉलिज्म फैट जो होता है जिसके अंदर फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो कि फैट को कट आउट करने में हेल्प करती है, उसके ज़रिए से भी क्या करेंगे, वाटर को अपने अंदर प्रोड्यूस करेंगे, ताकि कोई भी जानवर, जैसे कि एग्जांपल मिली हुई है हमारे पास कैमल और कैंगरूज की, उनको ज़िंदा रख सके कुछ टाइम तक, जब तक कि पानी नहीं मिलता उनको। इस तमाम कंडीशन को फेस करने के लिए क्या होता है, इन तमाम जानदारों को बार बार पानी की प्यास लगती है, या फिर ये ऐसा फूड इस्तेमाल करेंगे जिनके ज़रिए से इनकी पानी की जो ज़रूरत है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है आप लोगों की इसके मतलब, कुछ जो आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है और अगर अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। थैंक यू सो मच।